सो फैमिली गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी चल रही थी आज घर पर दिवाली की सफाई। हाँ जी, मैं दिवाली की सफाई कर रही थी, बट आज था सैटरडे और बेटी की स्कूल में थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इस वजह से मुझे काम को ही छोड़ के बीच में ही नहा धो के स्कूल आना पड़ा यहाँ पे। तो मैं अपनी बेटी के स्कूल आई हूँ क्योंकि है आज मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग। तो यहाँ पे इनके जो भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उसी की कॉपीज़ दिखाई जाएंगी। तो उसी वजह से मैं आई थी, और बाकी मैं तो देख चुकी हूँ, तो अब आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं अब बताऊँ तो नंबर वगैरह अच्छे आए हैं, ठीक है, अच्छी है पढ़ने में, हमेशा से अच्छी रही है। लेकिन बस ये है कि पहले के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है इसकी राइटिंग या कुछ चीज़ें हैं जो पहले से कम हो रहा है। उसका कारण यही है कि बाबू जब से इस एज में है वो बिल्कुल ही मतलब पढ़ने नहीं देता है। तो बाबू की वजह से मैं भी अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ये होता ना, ट्यूशन लगी है या स्कूल बच्चा जा रहा है, इसके अलावा भी अगर जो माँ होती है घर में ध्यान देती है तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश करूँगी आगे फैमिली करूँ। तो मैं स्कूल से आज हुई थी। एक्चुअली आज मेरी बेटी की स्कूल में थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और तो वही मैं गई हुई थी। हालांकि सफाई चल रही है दिवाली की, तो मैंने सुबह जल्दी जल्दी किचन साफ़ किया, और जितने भी मतलब उसके वो जो होते हैं बॉक्सेस किचन में इतने ज़्यादा, हम मिडिल क्लास वाले किसी चीज़ का अगर बॉक्स खाली होता है तो हम लोग किचन में यूज़ कर लेते हैं। तो वही सारे डिब्बे गर्म पानी से सारा मैंने धुला है। उसके बाद में अभी धूप में डालने नहीं जा पाए, अभी धूप में सुखाएंगे जाके, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग थी उस कारण मतलब बीच में ही सफाई जो भी काम चल रहा था उसको बीच में ही रोक के फिर हम जल्दी से नहाए हैं, बिटिया को नहलाया है, इनको रेडी किया है। फिर हम दोनों माँ बेटी रेडी होके, बाबू सो रहा था, इनका ड्रेस देख लीजिए, अच्छा लग रहा है। तो बाबू सो रहा था तो बाबू को नीचे दिया मम्मी पापा के पास में। उसके बाद में इनके स्कूल गए, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके आए हैं। अभी ऊपर आए हैं तो इनको लेके आए हैं। ये आप मुझे परेशान करें, अभी नंगू है, अभी बाबू ने हनी नहीं किया है, सो के ही उठे हैं ये कुछ टाइम पहले। तो अभी मुझे लगी है भूख, और मेरी बेटी को भी लगी, तो मैं जा रही हूँ। सब्जी बन चुकी है तो मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी है। क्या खा रहे हो? सब्जी नहीं खाना। ये देखिए क्या कर रहे हो, ये क्या खा रहे हो? सब्जी नहीं खाना। सब्जी नहीं खाना है, क्या खाना है? ये क्या खाना है आपको? खा लो। मम्मा क्यों, क्या बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ, तो वो खाऊंगी। उसके बाद में फिर चेंज वेंज करके फिर से अपने असली इसमें आ जाएंगे, असली रूप में, क्योंकि वो दिवाली के टाइम में ना घर को सजाने के चक्कर में खुद तो आदमी भूत बना पगलाया पड़ा रहता है। और ये देखिए मेरी लापरवाही, मैं जब से करवा चौथ से अभी तक, मैंने जो करवा चौथ में जो अपना आर्टिफिशियल मतलब वैसा पहना हुआ था कान में, तो ये मैंने अपने गोल्ड के निकाले हुए थे, और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहे हैं कि मैंने कहाँ रखे हुए हैं। तो तब से मैं ऐसे ही कान लेके घूम रही हूँ, मतलब ये करवा चौथ से ही मेरे कान ऐसे रात के बिना इयरिंग्स के हैं, तो उसकी वजह से फेस अजीब सा लग रहा है। मैं इतनी देर से कैमरे में देख रही हूँ, सोच रही हूँ फेस अजीब क्यों लग रहा है, फेस अजीब क्यों लग रहा है। तो अब याद आया, फेस चंपू सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कान नंगे, क्योंकि जो शादी होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे बिंदी सिंदूर हुआ, लिपस्टिक को तो इतना नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बिंदी और सिंदूर और ये कान में या गले में ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग डेली पहनते हैं। तो अगर किसी एक दिन नहीं पहनते ना, तो जैसे ही हम लोग मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो कुछ हमें भले याद ना हो कि क्या चीज़ है, मतलब क्या मैं पहनी हूँ क्या नहीं पहनी हूँ, लेकिन मिरर में देखूँगी या कैमरे में देखूँगी तो अजीब सा लगेगा, खाली खालीपन सा लगता है, तो फील मतलब ये इनकी हरकतें आप देखिए। ये फ़ोन को चार्ज लगा रहा है, ये चार्जर का वो पड़ा हुआ है, तो ये मैं कैमरा ऑन क्यों, तो ये मतलब फ़ोन पकड़ूँ तो ये यूं कर रहे हैं, इनको लग रहा है मैं चार्ज भी लगा दूँ। फ़ोन चार्ज भी लगा रहे बाबू, हाँ फ़ोन चार्ज है, आप परेशान ना हो। उनको देखिए आप, मेरे रूम में ही यहाँ पे इनका स्कूटर चलता रहता है। ये आपका रूम नहीं है, ये पापा का रूम है, वो आपका मेरा अंदर वाला रूम है। अच्छा जी। कि जैसे कि जब मेरा बाबू नहीं था, 1 साल पहले से बिटिया रानी थी, मतलब स्कूल में एडमिशन हुआ, तब क्या था ना कि मतलब मैं इन पे ज़्यादा ध्यान दे पाती थी कि स्कूल से आती थी क्या होमवर्क किया है क्या नहीं किया है, मतलब मैं खुद पढ़ाती थी। कुछ टाइम के लिए ट्यूशन भी लगी, लेकिन ट्यूशन भी छुड़वा दी थी। तो और मैं ही
पढ़ाई पे ध्यान देती तो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। मतलब इसका लर्निंग वो अच्छा है कि अगर जो चीज़ इसको बताते हैं तो वो इनको ये जल्दी से लर्न कर लेती हैं। अगर मतलब मन से पढ़ रही है तो फिर सब ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, जब से बाबू हुए हैं तब से ना ही तो मैथ्स पे ध्यान दे पा रही हूँ। मैथ्स को हालांकि अभी ट्यूशन लगी हुई है, बट मम्मा क्या कर दिया, जूम कर दिया बाबू ने। ये मेरे फ़ोन को जूम भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं अभी। तो अब क्या है ना, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इनके ऊपर। और मतलब मेरे पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि वैसे मैं घर के ही काम नहीं कर पाती हूँ कि जितनी देर बाबू सोता है या फिर जितनी देर आधे एक घंटे नीचे गया है पापा दादी के पास खेलने शाम के टाइम में, उस टाइम में मैं काम करूँ। तो आप ही सोचिए कि बच्चा अगर रात में पूरी नींद ले रहा है प्रॉपर, तो दिन में कितनी देर सोएगा। और वो सोएगा भी, मान लो 1 घंटा सोया, तो 1 घंटे में आप पे क्या क्या काम कर लोगे। बहुत काम होते हैं घर में, जो भी हाउस वाइफ होंगी उन्हें पता होगा कितने काम होते हैं घर पे। तो मेरा यही है कि मैं इनको मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अब क्या होता है, अपनी तरफ खींचेंगे, वो अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे में कॉपी फटने लगती है। फिर मैं आती हूँ, मैं बोलती हूँ बेटू आप बंद कर दो, रहने दो, अभी पढ़ाई करने को बाद में कर लेना। फिर यही ऐसे ऐसे करके पूरा दिन यही रहता है। तो ना ही तो मैं पढ़ा पा रही हूँ, ना ही वो भी चाहिए पढ़ पा रही है। इसीलिए मेरे बाबू के चक्कर में ट्यूशन वाली इनकी मैम जो आती हैं 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं इनको नीचे ही पढ़ाती हूँ, ऊपर रूम में पढ़ाती भी नहीं। क्योंकि अगर बाबू शाम के टाइम नीचे होता भी है तो जैसे मैडम आती है तो मैं इनको लेके ऊपर आ जाती हूँ, ताकि ये शांति से वहीं पढ़ ले। क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास रहेंगे तो ये शोर शराबा करेंगे तो पढ़ने नहीं देंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी हो गई हैं बातें। और दिवाली का टाइम चल रहा है तो घर में बहुत ज़्यादा काम काज है। तो ये मैंने आज ये पहना हुआ है सुंदर सा सूट, जो कि मैंने मीशो से मंगाया हुआ था। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन का कपड़ा है और वाइट है नीचे इसका, नीचे पैजामी। तो मैं अभी जा रही हूँ कपड़े चेंज कर लूँगी, क्योंकि खाना पीना खा के मैं फिर से जो साफ़ सफाई वाले काम है उसमें लग जाऊँगी। तो फिर ये जो लाइट कलर का है नीचे और गंदा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर दूँगी, अपने पुराना कपड़ा कुछ पहन लूँगी, ताकि साफ़ सफाई में कितना भी गंदा हो कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए चलते हैं, जो भी होता है आगे आपको दिखाते हैं। हालांकि सुबह मैंने बहुत मेहनत की है, सुबह मैंने किचन में बहुत ज़्यादा टाइम बिताया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और बाबू ने साथ दिया कि वो सोते रहे, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आगे का रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी में थी, यही सोच के कि मुझे पेरेंट्स मीटिंग है। क्या है, लो लो ये लो, ये लो चूचू चूचू। तो यहाँ पे मैंने आज बनाई थी सोया मेथी आलू की सब्ज़ी, और इस सीज़न की पहली सोया मेथी बनी है। तो उसके साथ में हम लोगों को पूड़ी पराठे ही अच्छी लगती है, रोटी नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने पूड़ी बना ली। और अचार के साथ में खाएंगे सब्जी, पूड़ी और अचार। और आपको मैंने रियल वॉइस में इसलिए सुनाया कि जब भी मैं, ये डेली का काम है कि जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ, मेरा बाबू बराबर पीछे से चिल्लम चुल्ला, मतलब इतना रोता है, मेरी कमर में मतलब बिल्कुल पैरों में चिपका खड़ा रहता है, रोता है कि मुझे गोद ले लो। तो एक जैसे अकेली कोई लेडीज़ रह रही है, अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हों, चाहे 1 हो चाहे 3 हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोग कह देते हैं अरे काम ही क्या है, हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते हैं, क्या ही काम है, सुबह बन जाता है खाना। नहीं जी भैया, हस्बैंड सुबह जाते हैं, जैसे तैसे उनके लिए टिफ़िन बन जाता है, उसके बाद सारे काम हमें अकेले करने पड़ते हैं बच्चे को मैनेज करके। और जो ये छोटी उम्र के वाले बच्चे होते हैं ना, तो माँ जहाँ जाती है, हम वॉशरूम में कपड़ा धुलने जाएंगे तो वो वॉशरूम में जाएंगे, हम किचन में जाएंगे एक गिलास पानी भी लेने जाएंगे तो वो पीछे से जाएंगे, वो रोएंगे, हमारे कपड़े पकड़ के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरे साथ तो बहुत ही हो रहा है ये सब। मम्मा पानी कर दो।
लो लो लो, अच्छा लो लो। चिंचिंग हो रहा है ना? तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी ने खाना खा लिया है और मेरे बाबू अभी नंगू हैं, तो इसलिए मैं उसको छुपा के बैठाई हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो सो रहा था। जब मैं पेरेंट्स मीटिंग में जा रही थी तो वो सो ही रहा था। उसको जब नीचे देने के लिए उठाया तब वो जागा है, उसको दूध पिला दिया था, फिर नीचे दे दिया था। और स्कूल पास में, इसलिए 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग आ गए थे पेरेंट्स मीटिंग से। वहाँ से आने के बाद सीधे मैंने आपसे बात की। उसके बाद में हमारी सब्ज़ी बनी रखी थी, क्योंकि हस्बैंड के लिए सुबह बनाया हुआ था लंच। तो बस पूड़ी गरम के चक्कर में जब हम लोगों ने मतलब खाना हुआ तो अभी पूड़ी बना लिया, तो हम लोग सब लोग खा रहे थे। उसके बाद में इनको हम सुलाएंगे ताकि हम आगे का काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आई हुई थी छत पे और मैंने जितने भी किचन जो साफ़ किया था उसके जितने भी डिब्बे थे उनको धुला हुआ मैं सोचे धूप में डाल दूँ ताकि ये सूख जाए। फिर इसमें सामान जो भी है वो भर के रख दूँगी। सुबह मैं आई थी, दाल वगैरह ऊपर छत पे डाल गई थी, बेसन वगैरह। ठीक है, ये बेसन, इधर ओट्स वगैरह है, उधर बेसन है, ये थोड़ा बहुत सामान जो पैकेटों में बच जाता है, उधर छोले सूप है। और ये सब डिब्बे मैंने धुले थे। बिटिया रानी मेरी रख गई थी ऊपर, इनको सबको धूप में रख देती हूँ।